आपके हाथ पे, बाजुओं पे मैंने देखा है कि टैटूज़ बने हुए हैं। पहले ये बताइए परमानेंट है? जी, परमानेंट है। परमानेंट है। ये क्या-क्या बना हुआ है ये तो बताइए? ये बेसिकली ये भी टाइगर है, ओके, ठीक है? ये फ्लावर बना हुआ है एक, ठीक है। ये भी लॉयन है, हुँ, ठीक है? ये उसके बाद ये मैंने एक डायमंड बनवाया था वही रस्सा के साथ, ठीक है? ओके, फिर ये क्योंकि मेरा स्टार है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो। हाँ, हुँ, ये फिर ये स्कॉर्पियो एक बना हुआ है और फिर ये गॉडफादर, हुँ। फिर ये AK-47 और ये फिर इस तरह का कि मैंने ये क्या टैटू चीज़ बनवाया। है? ये ऊपर वाली। ये बेसिकली ये निशान है, ये इसका भी ये कोई साइन है, ये कंट्री है, वहाँ का ये कौमी निशान है उनका। और मैंने देखा कि आपकी शायद यहाँ भी कुछ फिर बना हुआ उसके है। बाद ये इधर भी लाइन बना हुआ है। लाइन बना हुआ है। जी, जी। शेर से बड़ी मोहब्बत है। शेर आपको पता है फिर पाकिस्तान में शेर तो PMLN है। नहीं वो तो चलें सियासी हैं, हाँ, लेकिन बेसिकली जो एक देखें जो जानवर है वो हाँ, तो शेर ही है ना, तो ठीक इस है। वजह से शेर से वैसे ही बड़ा प्यार है। अच्छा काशिफ भाई जो टैटूज़ बने हुए हैं अब मैंने देखा कि आपकी कुछ वीडियोस और तस्वीर मौलाना तारिक जमील साहब के साथ भी हैं हाँ, बिल्कुल। और कुछ वो साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब के साथ जी, भी जी, हैं। जी, जी। तकरीबन जो भी बड़े उलमा हैं उन सब के साथ आपकी तस्वीर और वीडियोस हैं। जी, जी। तो आपने उनसे मशवरा नहीं किया ये तो इस्लाम में हराम है, इसके बाद नमाज भी नहीं होती, अच्छा वज़ू भी नहीं इरशाद होता? भाई, इस बारे में ना मेरी काफ़ी बंदों से ना हो चुकी हुई है बात। हुँ, इसकी उन्होंने वाज़ियत लिखा है मौलाना ताजमिल साहब से मेरी इस बारे में, या जब भी वो बात, क्योंकि मैंने हमेशा ये जब उनके पास जाते हैं तो अपनी दीनी दुनियावी बातें इतनी हो जाती हैं, खैर इन चीज़ों का जिक्र नहीं हो सका। लेकिन ये मैंने आपको बात बताऊँ कि मैंने जितने भी उलमा से ये पूछा है, मैंने यही बात कही है कि ये इन रिटन हदीस के मुताबिक कहाँ पे लिखा कि आप जिस्म पे टैटू नहीं बनवा सकते। हुँ, लिखा ये ज़रूर है कि आप अपने जिस्म पे तकलीफ नहीं दे सकते। हुँ, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि गुनाह नहीं, हुँ। ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉपरली हदीस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लिखा कि आप अपने जिस्म पे नक्श नगार या ये चीज़ें या तस्वीरें वगैरह नहीं बना सकते। अब ये देखें हमारे मुल्क में सिस्टम इत्तेशाम भाई ये है कि जितने मुंह हैं उतनी बातें। लेकिन कुछ टैटूज़ होते हैं जो अंदर इंजेक्ट नहीं होते बाकायदा तौर पे। हाँ, हाँ। लेकिन ये जो है आपने बताया कि ये इंजेक्ट हुआ ये हुआ है। ये इंजेक्टेड कलर्स अंदर गए हुए हाँ, हैं। ये ये इनकी खत्म भी नहीं हो सकते। लेमन नीडल्स थी ये जो अंदर तक गई हैं और उसके बाद ये प्रॉपर ये बना है, ये यानी परमानेंट टैटूज हैं। ये टैटूज़ कितने के बने थे? और पाकिस्तान से बने थे? नहीं ये मैंने लंदन से बनवाए लंदन थे। से बनवाए थे। लंदन से कितने के बनवाए बने थे आपके? ये तकरीबन पाकिस्तानी हैं कुछ 14-15 लाख के सारे। 14 लाख रुपए के सारे टैटूज़ 14-15 बने। लाख से ऊपर गई हैं तकरीबन सारे। ओके। तो तकलीफ भी होती है या तकलीफ। सुन कर अच्छा दिया ये जाता है होता इसको? ये है कि स्टार्ट में जब आपको टैटू आपका बनना शुरू होता है ना तब आपको नहीं होता, जब ये आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू होता है तो तब ये आपको पेन करता है। अब सबसे ज्यादा मेरा जो ये वाला टैटू था ये इसने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। मेरा सबसे, हालांकि ये नेक पे भी बना है, ये इधर चेस्ट पे भी बना, सारे बने, वो बर्दाश्त हो गए। लेकिन इस वाले टैटू ने मेरी हिम्मत, एक जगह पे ऐसे था कि यानी 75% ये बन गया तो 25% मैं उनको ये कह रहा था कि रहने दो, मेरी अच्छा, हिम्मत टूट गई ऐसा क्यों? भाई, क्योंकि एक्चुअली इधर वेन्स होती है, स्पेशली इधर ये बोन्स हैं ये वाली, ठीक है, फिंगर्स की। तो ये जब इधर नीडल लगती थी ना तो वो मेरे इतनी तकलीफ होती थी कि ये यहाँ पे ये इतना हिस्सा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और ओके। इवन पे लास्ट ऐसा हो गया कि मुझे ये सुन करवाना पड़ा अपना बाजू, फिर भी तकरीबन 20% मुझे पेन हो रही थी। ओके। और ये हमें पता कि ये वाला टैटू हमने, वो जो फॉरनर था, कि हमने किस तरह ये टैटू अपना पूरा किया। अच्छा काशिफ भाई हमने देखा कि जितने भी आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो बड़ी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं। किसी ने वो अनस अली वगैरह रोल्स रॉयस ले लेते हैं, डकी भाई के पास ऑडी वगैरह, इस तरह की गाड़ियाँ आज बड़ा रिवाज बन रहा है कि नई नई गाड़ियाँ ली जाएँ। तो आप भी गाड़ियों के शौकीन हैं, आप भी चाहते हैं कि इस तरह की महंगी गाड़ियाँ लेके इनको बताया जाए कि मैं भी भाई इतनी महंगी गाड़ी ले सकता हूँ? मैं आपको एक बात बताऊं कि जो खुद अल्लाह का शुक्र की चीज़ उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बेसिकली देखें अल्लाह ताला उनको पैसे दे रहा है, अल्लाह उनको और ज़्यादा दे। मैं तो हमेशा कोई भी बंदा जिसको अल्लाह ताला कोई चीज़, नाम, इज्जत, पैसा दे रहा है, मैं खुश होता हूँ शाम भाई के। दूसरे, हालांकि काफ़ी लोग ऐसे जो मुझसे जेलस होते हैं, लेकिन मैं हमेशा दूसरे की कामयाबी से खुश हूँ। कौन सा ऐसा टिकटॉकर या यूट्यूबर है जो आपसे जेलस होता है? किसी के दिल का क्या पता, मुंह नहीं, पे मिलेंगे तो मीठे हैं, अगर पीठ पीछे जाएंगे तो वही भाई। आजकल किसी का भी इतबार नहीं किया जा सकता और मोस्टली होता ये है। और मुझे ये अभी रिसेंटली, अभी खैर अभी बातों में ये भी इसका जिक्र भी करेंगे कि मैं इत्मीनान में बहुत जल्दी आ जाता हूँ। ओके। प्यार मोहब्बत में अगर कोई मुझसे कहे ना कि यार ये अगर ये आग का दरिया ये भी क्रॉस करना है तो मैं रिस्क ले जाना, आगे जो मर्जी हो। ओके। ऐसे मैं यानी प्यार मोहब्बत में आप मुझसे कुछ भी करवा लें,
लेकिन वो होता ये है कि हमेशा आपके जब भी अल्लाह ताला आपको दे रहा है, वो लोग गाड़ियाँ फॉर एग्जांपल जो ले रहे हैं उनको लेनी चाहिए। लेकिन अब जाहिर सी बात, अब मोस्टली कुछ टिकटॉकर जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको कंपनीज भी गाड़ियाँ दे रही हैं कि वो हमारी एडवर्टाइजमेंट भी करें। फॉर एग्जांपल एक 2 महीने के लिए अगर उनके पास वो कोई मॉडल आता है, उनको कोई लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, तो वो उनको दे देते हैं कि भाई आप इसी बहाने हमारी जो है पब्लिसिटी करें नए मॉडल की। कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं पास खैर ऐसी नाम नहीं गाड़ियां लेना चाहूंगा। वैसे हैं? नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैं चीज़ों को जानता हूँ। हाँ। वो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं खैर उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करूँ। देखें हर एक बंदे का अपना सिस्टम जैसे भी वो चला रहा है, लेकिन उन लोगों ने हमारे मुल्क में जो उन गाड़ियों के ब्रांड्स है, उन्होंने प्रॉपरली उनको 2-3 महीने के लिए गाड़ियाँ दी हैं कि भाई ये लो, इनको चलाओ और अपना जो है वो हमारी पब्लिसिटी करो। तो आप नई गाड़ियाँ चाहते, पसंद करते हैं गाड़ियाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कौन सी गाड़ी पसंद है? मुझे बेसिकली ज्यादा क्रूजर ही पसंद है। क्रूजर पसंद है? हाँ, वो तो आप और सिविक। हाँ, मुझे ये 2 गाड़ियाँ, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कहीं पे जल्दी पहुंचना है तो मेरी प्रेफरेंसेस यही होती है कि मैं सिविक यूज करूँ। बाइक वगैरह पसंद है? बाइक मुझे पसंद है, हैवी बाइक वगैरह, लेकिन पहले मैं चलाता, लेकिन बाइक से मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैं वो बड़ा रैश ड्राइविंग करता हूँ, तो मुझे ये है कि अगर मैंने गाड़ी पे, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से चलो एक लिखी ना हो ज्यादा बुरी, वरना गाड़ियों में भी हादसात हो जाते बड़े बड़े बुरे। लेकिन मुझे ये है कि अगर मैंने बाइक को ली और मैंने वो तेज चलाई तो वो मेरा काम खराब हो जाना। अच्छा, हमें लगता है कि शायद ये जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये बहुत अमीर हैं, शायद करोड़ों से भी ज़्यादा मालियत की इनके पास जो चीज़ें हैं, पैसे हैं। तो आप बताएं, आपका तो तमाम के साथ दोस्ती है, ये कितने अमीर हैं ये सारे यूट्यूबर्स, और सबसे अमीर कौन है? मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिकली इसमें चीज़ ये है कि जैसा आपका कंटेंट होगा उस हिसाब से आपको पैसे भी मिलेंगे और उस हिसाब से आपका सिस्टम भी चलता रहेगा। अब मोस्टली हमारे इधर सिस्टम लोगों का ये है कि वो अपनी मेहनत करके प्रॉपर्ली जो कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, जिनकी अच्छी व्यूअरशिप है, उनमें तो इस टाइम तो नो डाउट जो रजब जो है उसका सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जा रही है। लेकिन ये एक टाइम पीरियड है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2025 के लास्ट में, ये बात अभी या मेरी नोट कर लें कि इस साल के लास्ट में ये ब्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगी। ओके, फिर क्या होगा? 2026 में कोई नई चीज़ आ जाएगी। ये होता भी ऐसे ही है कि 2-3 साल कोई भी ऐप जो है वो अपनी वो चीज़ चलती है, उसके बाद वो चीज़ जो है सोशल मीडिया जो है वो कोई नई चीज़ पकड़ लेता है। अच्छा काशिफ भाई, हमने देखा कि रजब भट्ट पे बहुत सारे केसेस हुए हैं। अभी हाल ही में एक केस बना है। हाँ। और उसके बाद पता चल रहा है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। उनकी वालिदा ने भी कहा कि अभी व्लॉगिंग ख़त्म कर देगा रजब। तो आपसे रब्ता हुआ? जी, मेरी इस रजब पे इस मामले पे बात हुई थी। रजब को मैंने यही बात की, देखिए मैंने हमेशा यही बात की है, अक्सर मेरे साथ जो मेरे मामला ख़राब हो जाते हैं वो रजब की वजह से, क्योंकि मैं रजब को सपोर्ट करता हूँ। वाहिद मैं एक बंदा ऐसा हूँ जो प्रॉपर्ली सबके सामने आके कहता हूँ कि हाँ यार मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। देखो इस्लाम के आगे कोई चीज़ भी नहीं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार कोई बंदा फजूल, जो एक जेलस होने वाला बंदा है, वो मज़हब कार्ड के नाम पे किसी का मिस यूज़ ना करवाए। ठीक है, देखिए अगर उसने कोई जेन्युइनली गलती की, देखिए वो पागल का बच्चा नहीं है। समटाइम ऐसे होता है कि कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं होता और वो आपके मुंह से जब निकल जाती हैं और आपको उस चीज़ की अवेयरनेस बाद में आती, इसमें अगले बंदे का क्या कसूर है? अब फॉर एग्जाम्पल शाम भाई आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है, अब मेरे सामने लाइक मैं कहता हूँ कि यार ये माइक है, ठीक है, अब मुझे इसका पता नहीं ये माइक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इसको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब मुझे तो नहीं ना पता कि ये सिर्फ इसमें आप अपने बोल सकते हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ को कैच करता है एक अच्छे से। लेकिन अब मुझे अगर ये होगा कि यार ये पता नहीं कोई हॉकी टाइप की कोई चीज़ है, मैं इसको यूज़ कर लूँ, ये देखिए सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, आपकी रजब से क्या बात हुई थी? रजब की मेरी यही बात हुई थी, मैंने इसको ये कहा कि यार देखो अगर फिलहाल अभी ये जो चीज़ है, उसकी 2 साल पुरानी वीडियो थी जिसका भी इश्यू बनाया जा रहा है, अब उसने वो कसम खाई है कि मुझे नहीं था पता कि मैं जो मेरे मुंह से ये चीज़ निकली इसका क्या बेसिकली मतलब ये इस चीज़ पे क्या। तो उसको मैंने यही बात की कि यार अल्लाह के बंदे कोई भी काम करने से पहले उस पर पूरी तहकीक किया करो, क्योंकि अब इस टाइम देखो लोग बड़े बच्चे सारे उसको एक देखते हैं, पसंद करते हैं, तो अपने मुँह से कोई भी ऐसी चीज़ निकालने से पहले उस पर पूरी तहकीक करो फिर वो बोलो। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम इस लाइव प्रोग्राम के दौरान रजब भट्ट को कॉल मिलाएं तो क्या आप मिलाएंगे? नहीं, उसमें कॉल तो मैं अभी उसको कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसने अपना नंबर नेट दोनों चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि वो अभी खुद को एक उसने हाइड कर दिया। मेरी उससे जब 2 दिन पहले जब वो पाकिस्तान से जा रहा था मेरी बात हुई, कहता काशिफ भाई अभी मैं फिलहाल में अम्मी ने कहा कि नंबर तो व्हाट्सएप बंद रख। ओके, व्हाट्सएप और नंबर सारा रजब भट्ट का बंद है। अपनी चीजें अभी बंद कर दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसको अभी यही चीज अभी मैं कह रहा हूँ कि बार बार फिर यही बात होती कि यार अपनी इन चीजों से खुद को सेव रखो। इसकी ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने आप को सेव रखेगा तो वो ठीक रहेगा। व्लॉगिंग भी अभी फिलहाल उसकी मदर ने कहा कि वो फिलहाल अभी बंद कर दे, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल अगर वो करेगा तो बेहतर है। आखिरी वॉइस नोट क्या आया था आपको रजब भट्ट का?
देखिए अभी तो देखिए अब ज़ाहिर बात भाई दोस्तों की बातें मैं होती चाह रहा हैं। हूँ कि हम कुछ आपकी मोहब्बत वाली सुनाए ना कहानी। अगर आपके मोबाइल में वॉइस नोट है उनका आखिरी तो सुनाएं। हम प्रोग्राम के दौरान सुनाते हैं कि क्या वॉइस नोट था, आपने क्या किया था और उनका क्या आया था। नहीं देखिए वो तो अब ज़ाहिर सी बात है, मैं ये कोई ज़्यादा चीज़ प्राइवेसी पर्सनल होगा हम काट देंगे, कोई ऐसा जो हम वैसे आखिरी क्या था। आखिरी हमारी तो कॉल पे बात हुई थी, लेकिन मैं हमारे जो बेसिकली बातें होती है हम एक दूसरे को ये चीज़ें करते हैं कि यार उसको मैं अब देखिए मैं मुझे सोशल मीडिया पे तकरीबन 8-9 साल हो गए, ठीक है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ऐसी चीज़ें समझाऊँ कि जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो और उसके लिए कोई नुकसान देना हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अक्सर हमारा इन मामलात पे होता है। अब देखें जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी ऐसी बात हो रही है, काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें यही हमारे मामलात होते हैं कि यार उसको उन चीज़ों से बचाएं। ये देखें अक्सर हमारी जब बातें होती हैं उसमें यही चीज़ें हम आप डिस्कस करते हैं। यार भाई मैं थोड़ा सा बिजी था, और दूसरी बात ये कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की भी थी कि काइंडली आप इस मैटर में नहीं बोलिएगा। जब मैं ओके। एयरपोर्ट पे था मैंने आपसे कहा भी था कि काइंडली इस मैटर पे ना बोलें, इसको हाइप ना दें। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की है मेरे हक में वीडियो कोई ना बनाए। ये देखें, आप देख लें, फिर इसको जो है ना वो धोनी लगाई जा रही ना। ये देखिए अक्सर हमारी ये इस तरह की बातें होती हैं कि हम एक दूसरे को समझाते हैं कि कौन सी चीज़ को। अब मैं बेसिकली ये चीज़ करता हूँ कि उसके मामला जब के कोई बनते हाँ, हैं तो आप मैं बयान उसमें दे देते हैं, हाँ वीडियोस बयान बना मैं देते देता हैं। हूँ कि उसको ये ना हो कि यार वो अकेला। देखिए हमारा भाई बंदी, हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये चीज़ें करें। और इसके रिप्लाई में क्या कहा आपने। इसके मैंने लिख के रिप्लाई किया हुआ है, ठीक ओके है? ओके। हाँ, तो उसमें यही सारी चीज़ें कि सारे मामलात के हमारे काफ़ी, ये देखें अभी ये 45 सेकंड का भी हाँ। वॉइस नोट, ये सारी चीज़ें हमारी बातें हैं। क्योंकि देखें ये तो एक प्राइवेसी बातें हमारे जो भी जिस तरह चलते हैं, हमारा यही होता है कि हम एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे से वो चीज़ करें।